तेरी जेब में पैसा तो लोग पूछेंगे कैसा। वेलकम टू द चैनल गाइस। और आज का टॉपिक है सीक्रेट हैबिट ऑफ प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स। देखिए, इस वीडियो को कुछ इस तरह से बनाएंगे कि मेरे पास कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं और कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। अब वो अगर मैं एक ही वीडियो में डालूंगा तो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक एक टॉपिक उठाएंगे, हर वीडियो में उसको एक्सप्लेन करेंगे अच्छी तरीके से, और उसके बाद हम दूसरे वीडियो पे चले जाएंगे। राइट। तो आज का जो टॉपिक है सीक्रेट हैबिट ऑफ प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स। तो बेसिकली होता क्या है, एक है नया ट्रेडर और एक है प्रोफेशनल ट्रेडर। या तो बेसिकली इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या आ रहा है? मेजर डिफरेंस इनमें ये आ रहा है कि ये बेचारा पैसे नहीं कमा पा रहा है और ये जनाब पैसे कमा रहे हैं। उसके पीछे रीजन क्या है? जरूर कुछ रीजन होगा, तभी तो ऐसा हो रहा है। तो उसके पीछे काफी रीजंस होते हैं। माइंडसेट हो गया आपका, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, माइंडसेट हो गया, रिस्क मैनेजमेंट हो गया और आपका नॉलेज हो गया। अब हम थोड़ा अंदर जाते हैं इसके। इसी का ये सेकंड पार्ट है जो मैंने पहले वीडियो बनाया था, और अब ये दूसरा पार्ट है। और इसके बाद सीरीज में वीडियोस चलते रहेंगे जो इसी टॉपिक पे डिस्कशन चलेगा, और उसके बाद हम बाकी और टॉपिक्स उठाएंगे। तो आज के टॉपिक की जो हम बात कर रहे हैं, सीक्रेट हैबिट ऑफ प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स की, उसमें एक कैटेगरी आती है स्टॉप लॉस की। तो मैंने आपको जैसे बताया कि जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स होते हैं जरूर कुछ अलग करते हैं बाकी ट्रेडर से, और उनका माइंडसेट और बाकी सारी चीजें जो अलग कर देती हैं और जिससे वो कंसिस्टेंटली प्रॉफिट अर्न करना शुरू कर देते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा है स्टॉप लॉस। एक है न्यू ट्रेडर और एक है प्रोफेशनल ट्रेडर। दोनों का हम कैटेगरी देखते हैं कि किस तरह से स्टॉप लॉस पे बिहेव करते हैं। आपको अब तक ये तो पता चल गया होगा, अगर आप एक ट्रेडर हैं या फिर आप अभी अभी कदम रखा है आपने ट्रेडिंग वर्ल्ड में, कि स्टॉप लॉस कितना जरूरी होता है। स्टॉप लॉस आपका फ्रेंड है, आपका दुश्मन नहीं। हमेशा स्टॉप लॉस लगाइएगा। ओके, नाउ बैक टू द पॉइंट। यहां पे है नया ट्रेडर जिसको ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिलता या लॉसेस मिलते हैं, और इस तरफ है एक प्रोफेशनल सीजन ट्रेडर जो मार्केट से पैसा निकालना जानता है। तो अब ये दोनों किस तरह से स्टॉप लॉस पे बिहेव करते हैं, आइए देखते हैं। और ये मेजॉरिटी ऐसा होता है, तो इसके बारे में जानते हैं। अब मान के चलिए एक स्टॉक है जिसका अमाउंट है, जिसका प्राइस है तकरीबन 100 रुपए, और 100 रुपए पे न्यू ट्रेडर ने स्टॉप लॉस लगा दिया कैलकुलेशन करके 20 पॉइंट का। तो ये हो गया 80 रुपए पे स्टॉप लॉस, और इन्होंने भी 80 रुपए पे स्टॉप लॉस लगा दिया, यानी 20 पॉइंट का इन्होंने भी स्टॉप लॉस ले दिया। अब मार्केट ऊपर जाने के बजाय नीचे जाने लग गई। तो यूजुअली होता क्या है कि ये कुछ सलमान खान टाइप होते हैं प्रोफेशनल ट्रेडर्स, जो एक बार कमिटमेंट कर दी फिर ये अपने आप की भी नहीं सुनते। अब जब इनको पता है कि इनका लॉस हो रहा है, मार्केट नीचे जा रही है, लेकिन ये फिर भी उस लॉस को ले लेंगे, क्योंकि इन्होंने पहले से उस ट्रेड के बारे में प्लानिंग कर रखी थी, और जो इन्होंने सोच लिया था उसी को उन्होंने कर दिया। अब आप बोलेंगे कि ये तो इन्होंने लॉस ले लिया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप अपनी बातों से मुकर जाएंगे, आसान शब्दों में समझा रहा हूं, समझिएगा, अगर आप अपनी बात को बोल के मुकर जाएंगे तो सीधा माइंड पे इफेक्ट करेगा, और माइंड के अंदर जो बैठा हुआ है आपका एक और रूप, वो बोलेगा ये जो बोलता है वो करता तो है नहीं। तो आज इसने नहीं किया, कभी ये अच्छा कर रहा होगा, उस टाइम पे भी हम फिसल जाएंगे। तो आपको कंसिस्टेंसी लानी है अपने ट्रेड्स के अंदर, तो आपको इस तरह की चीजें करनी ज्यादा जरूरी होंगी और अनिवार्य है। अब यहां क्या होता है, ये जनाब छोटा सा 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस जब उसके करीब आने लगता है तो वो कहीं और शिफ्ट करने का प्लान करना शुरू कर देते हैं, मे बी सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास, सेंसिटिव लाइंस के पास। तो इन्होंने जनाब ने किया क्या, 80 के पास जब आने वाला था तो ये लॉस नहीं लेना चाहते, इन्होंने किया क्या, ये 60 पे ले गए अपना स्टॉप लॉस, 60 के बाद 50 पे ले गए, 50 के बाद 40 पे ले गए। मान के चलिए ये जो शेयर है ये फंडामेंटली वीक है या मार्केट वीक है या कुछ भी है, पहले इन्होंने 80 पे डिसाइड किया, फिर इन्होंने 70 पे, 60 पे, 50 पे, 40 पे ले जाके इतना कम कर दिया इन्होंने अपना स्टॉप लॉस गिरा गिरा के, कि वो जो लॉस इनको सिर्फ 20 पॉइंट का था वो अब तकरीबन 60 पॉइंट या 50 पॉइंट का हो चुका है।
तो उन्होंने लॉस देखिए कितना बड़ा कर लिया। अब इसको कंपेयर करते हैं, नया ट्रेडर और प्रोफेशनल ट्रेडर, इन्होंने इनके अगेंस्ट रूल ट्रेड गया, इन्होंने सिर्फ 20 पॉइंट का लॉस लिया और एक्सेप्ट किया उस लॉस को और मार्केट के साथ लड़ाई नहीं करी। और यहां पे जो नए ट्रेडर हैं उन्होंने लॉस लेना सही नहीं समझा और उन्हें लगा कि मैं लॉस नहीं लूंगा और नीचे 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 करते गए। जहां इन्हें सिर्फ 20 पॉइंट का लॉस हो रहा था वहीं इनको 60 या 70 पॉइंट का लॉस हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ट्रेडिंग में जब भी एंटर करते हैं, किसी भी ट्रेड में एंटर करते हैं, आप पहले से उस प्लान को बना लेंगे और उसको कंट्रोल करके आप उस पे ही चलेंगे। भले स्टॉप लॉस हिट हो जाए, कोई बात नहीं। हर कोई आदमी हर बार प्रॉफिट नहीं कमाता। सक्सेसफुल ट्रेडर्स भी अपने स्टॉप लॉस हिट कराते हैं। कोई अगर आदमी आपको बोल रहा है कि उसको सिर्फ प्रॉफिट होता है तो वो झूठ बोल रहा है। ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहिएगा। पॉइंट नंबर 2, देखिए जब आप अपने स्टॉप लॉस को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली होता क्या है कि आपके लॉसेस कम होने लग जाते हैं। और जाहिर सी बात है, अगर आपके लॉसेस कम होने लग जाएंगे तो आप नुकसान करना कम कर देंगे, जिसकी वजह से आपका जो कैपिटल है वो थोड़ा ज्यादा बचा रहेगा। कैपिटल बचा रहेगा इसका मतलब ये है कि आपके ट्रेड्स जो प्रॉफिटेबल साइड के हैं वो अच्छे चलने लग जाएंगे। अगर आप 10 में से 2 या 1 भी प्रॉफिटेबल ट्रेड करते हैं, मान के चलिए आपने 10 ट्रेड लिए, 10 ट्रेड में से आपने 5 ट्रेड खराब कर दी, 8 ट्रेड में लॉस हो गया आपको, लेकिन आपने स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ उसे कंट्रोल कर दिया। लेकिन जब आपका प्रॉफिट हुआ तो आपने प्रॉफिट को बहुत ऊपर लेके चले गए। आप पॉइंट नंबर 2 ये है कि जब आप अपने स्टॉप लॉसेस को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा, जब आप अपने स्टॉप लॉसेस को ऑनर करना शुरू कर देते हैं, यूजली वो 1% होता है, हमने पहले भी बात करी थी इस बारे में। जब आप अपने स्टॉप लॉसेस को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं, ऑनर करना शुरू कर देते हैं, तो आप अपने लॉसेस को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। इस चीज को लिख लीजिए कहीं पे, बहुत जरूरी है। जब आप अपने लॉसेस को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं तो देर सवेर आप एक कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन ही जाएंगे, क्योंकि ट्रेडिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है मार्केट के अंदर रहना। अगर आप अपने लॉसेस में इतना ज़्यादा डूब गए और आपका कैपिटल ही चला गया तो आप तो मार्केट से बाहर हो गए। तो आप कैसे करेंगे ट्रेड, कैसे सीखेंगे? उसके लिए कैपिटल प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और स्टॉप लॉस इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। स्टॉप लॉस हेल्प करने के लिए आपको स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है और उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, सलमान खान की बात याद रखिएगा, आपने जो एक बार कमिटमेंट कर ली तो उससे मत हटिएगा, चाहे स्टॉप लॉस हिट होता है तो होने दीजिए। देखिए ट्रेडिंग जो है वो एक माइंडसेट की गेम ज़्यादा है। अगर आप अपने माइंड पे कंट्रोल करना ज़्यादा सीख जाएंगे तो आप धीरे धीरे कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन ही जाएंगे। बहुत सारे लोग आते हैं लेकिन बहुत जल्दी छोड़ देते हैं। इट इज़ ऑलवेज टू अर्ली टू क्विट। आप क्विट मत कीजिए, और आप क्विट नहीं करेंगे तो बिल्कुल साइकिल है। आप क्विट नहीं करेंगे सिर्फ एक ही रीज़न की वजह से कि आपके पास कैपिटल बचा हुआ है। और कैपिटल बचा क्यों रहेगा? जो हमने बात कर ली अभी आपसे, स्टॉप लॉस की। आप अपने ऊपर बिलीव रखिए, इच्छा शक्ति, बिलीफ, अपना बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग कीजिए। अगर आप अंदर एक लॉस वाले ट्रेडर हैं तो आप बाहर अच्छे ट्रेड्स कर ही नहीं सकते। आपको अंदर से अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। ये शीशा है, जो आप अंदर हैं वो बाहर दिख जाएगा, उल्टा नहीं होता। आप जो अंदर हैं वो आप बाहर दिखा देंगे। अगर आपको एक अच्छा ट्रेडर बनना है तो आप पहले अंदर अच्छे ट्रेडर बनिए। अब आप पूछेंगे ये कैसे होता है? अपने आप से बातें कीजिए, अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे लोगों के संपर्क में रहिए, अच्छी हैबिट्स लीजिए, डिसिप्लिन के साथ काम कीजिए। जितनी सारी चीज़ें आप अच्छी तरह डालते रहेंगे, मान के चलिए मिट्टी है, मिट्टी के अंदर आप जो जो अच्छी आदतें डालते रहेंगे। एक चीज़ और इसके बाद बताऊंगा बहुत ज़रूरी, मिट्टी के अंदर आप जो जो सीड डालते रहेंगे वो एक ना एक दिन खिलेगा, सब्जी देगा, फल देगा। वही है सारी चीज़। इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपसे करने वाला था, आप जब अपने अंदर को सुधारना शुरू कर देते हैं तो आपका बाहर, आपकी जिंदगी, आपके पैसे, आपके रिलेशनशिप, सारी चीजें ठीक होने लग जाती हैं। अब बहुत सारे वीडियोस हैं,
आप गिनने पे तो नहीं आ सकते, करोड़ों में है यूट्यूब में वीडियोस इन्हीं टॉपिक पे कि एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बना जाता है। मैं आपको बोलता हूँ, अगर आप मार्केट के अंदर पैसा कमाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप प्रॉफिट कमाएं, आप लोगों के एमटीएम्स देखते हैं मार्क टू मार्केट और आप चाहते हैं कि मेरे पास भी आए, मैं आपकी हेल्प करूँगा। आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी, आपको अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। लोगों के फॉलो करके उनके एमटीएम्स देख के दुखी मत होइए। वो आज की जर्नी नहीं है, बहुत सालों की जर्नी है। अब वो चीज़ उन्होंने बता दी कि भैया हमने इतने का प्रॉफिट कर लिया, क्या उन्होंने ये बताया कि उन्होंने अपने ऊपर काम कितना किया? आप कर रहे हैं अपने ऊपर काम? अगर आप अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हैं तो दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिजल्ट भी नहीं आएगा। आपको रिजल्ट चाहिए तो कीजिए काम। काम क्या करना है, वही सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। शुरू कीजिए अपने ऊपर काम करना, शीशे के सामने जाके बात कीजिए, अपने अंदर से बात कीजिए, अपने मन से बात कीजिए। अगर आप 10,000 रुपये कमाते हैं, 20,000 50,000 रुपये कमाते हैं, तो आप कैसे लेके आ जाएंगे 2 लाख रुपए का प्रॉफिट? आप वो 40-50 हज़ार रुपये से ज़्यादा नहीं ले पाएंगे। अगर आपको ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है तो अंदर से अपने जो 10,000 रुपये वाला आदमी है, 20,000 रुपये वाला आदमी है, उसे ऊपर उठाइए। वो कैसे उठेगा? आप किताबें पढ़िए, अच्छी अच्छी देखिए, संपर्क में रहिए। खरबूजा खरबूजे को देख कर रंग बदलता है, आप बन जाइए वो खरबूजा। अच्छे खरबूजों के साथ रहिए। कौन है खरबूजे? लोग हैं खरबूजे। आप उन लोगों के साथ रहिए। आप बोलेंगे मेरे तो दोस्त हैं नहीं। अरे किताबें हैं आपकी दोस्त, वीडियोस हैं आपके दोस्त, ऑडियो बुक्स हैं आपकी दोस्त। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मैं पहले भी बोल चुका हूं इस बारे में, मैं दोबारा बोल रहा हूं। डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है जो आपको पत्थर या हीरा बना सकती है। होती दोनों एक ही चीज है, एक को तराश दिया जाता है, एक पड़ा रहता है मिट्टी में। आपको मैं बोल रहा हूं, आप एक हीरा बन सकते हैं। कभी भी किसी की बात मत सुनिए कि मैं ये नहीं कर सकता, तू ट्रेडर नहीं बन सकता। हर कोई हर चीजें कर सकता है। अपने ऊपर काम करना शुरू कीजिए। जब आप अपने ऊपर काम करना शुरू कर देंगे, अंदर से धीरे धीरे बूंद 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 करके घड़ा भर जाएगा। आपको मैं सिर्फ इस पॉइंट पे ये बोल रहा हूं कि आप अंदर को सुधारिए। आपको ट्रेडर बनना है, अच्छा मैं बनाऊंगा आपको ट्रेडर। एक काम जरूर कीजिए, अपने आप को सुधारिए अंदर से। डिसिप्लिन है आप सुबह कितने बजे उठते हैं? आप किताबें पढ़ते हैं? आप अपने आप से बातें करते हैं? आप अच्छी चीजें बोलते हैं? आपके रिलेशनशिप कैसे हैं? क्या आप दुखी तो नहीं रहते हैं? अगर आप दुखी इंसान हैं, इसको लिख लीजिए कहीं पे। अगर आप दुखी इंसान हैं और आप दुखी रहते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं, ट्रेडिंग तो छोड़िए, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे जिंदगी में। खुश रहिए। जो भी सिचुएशन है आपके पास साइकिल है, पैदल चलते हैं, जूते फटे हैं, मर्सिडीज है या रॉकेट है आपके पास, जो भी है आप उसमें खुश रहिए। जैसी भी सिचुएशन है, मैं ये नहीं बोल रहा कि दुखों में खुश रहना सीखिए। मैं ये बोल रहा हूं एक फॉर्मूला है। दुनिया में एक आदमी है, एक रोड पे लेटा हुआ है और एक मर्सिडीज में चल रहा है। क्यों? दोनों हाथ, दो पैर, दो आंखें, दो कान, बाल, सारी चीजें हैं। डिफरेंस क्यों है? डिफरेंस है यहाँ ये टॉप पे। और वो डिफरेंस कैसे आता है? आपका माइंडसेट। आप किस तरह के इंसान हैं, आप किस तरह के इंसान हैं अंदर से। आप अपने आप को अंदर से बदलिए, बाहर सारी चीजें बदल जाएंगी। खुश रहना सीखिए। अगर आप खुश नहीं हैं तो आप कहीं पे भी हैं वहां से ऊपर नहीं जा पाएंगे। एक फॉर्मूला है, यूनिवर्स एक लॉ के हिसाब से चलती है, आपके मन के हिसाब से नहीं चलती है। तो अगर आपको ग्रोथ करनी है अपनी, तो आपको यूनिवर्स के लॉ के हिसाब से चलना पड़ेगा। एक बहुत अच्छा बीज है, अगर यूनिवर्स बोलता है आपको धूप चाहिए उस बीज में से फ्रूट निकालने के लिए, कली निकालने के लिए, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप उसी बीज को, वो जो बहुत अच्छी क्वालिटी का बीज है, उसे आप अपने ड्राइंग रूम में बिस्तर के नीचे रख देंगे तो चल जाएगा? नहीं चलेगा। आपको यूनिवर्स के लॉ के हिसाब से चलना पड़ेगा। धूप देनी पड़ेगी, पानी देना पड़ेगा, प्यार देना पड़ेगा। यही चीज है ट्रेडिंग भी। आप अपने आप को अंदर से सुधारिए। 80% चीज ये कॉन्ट्रीब्यूट करती है। नॉलेज तो मिल जाएगी कहीं से, मैं दे दूंगा आपको, कोई और दे देगा, कहीं से भी मिल जाएगी आपको नॉलेज। लेकिन आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। डिसिप्लिन लाइए, चीजें सुधर जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आप एक नए ट्रेडर हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। अगर आप एक नए ट्रेडर हैं और हम टॉपिक पे बात कर रहे हैं स्टॉप लॉस की, कैपिटल प्रोटेक्शन। अगर आप एक नए ट्रेडर हैं, हमेशा छोटे कैपिटल से काम कीजिए। देखिए होता क्या है, आप देखते हैं कि बहुत सारे प्रॉफिट बन रहा है, अरे हमें भी ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए ज़्यादा पैसा डालना पड़ेगा। आप उस टाइम पे नहीं कमा सकते।
आपको उस टाइम पे सीखना है, और सीखने के लिए मार्केट आपसे शुरू में थोड़ा सा देके फिर खींच लेगी। तो आप अगर थोड़ा ही डालेंगे तो थोड़ा ही लॉस होगा। आप हमेशा छोटा शुरू कीजिए। अंग्रेजी में कहावत है, शुड ऑलवेज स्टार्ट स्मॉल। आप अगर थोड़े से शुरू करेंगे तो वो आपको कमाई का जरिया नहीं है, आपके पैसे बनाने का तरीका नहीं है। उससे आप पैसे नहीं कमाएंगे, वो आप एक फीस देंगे उस जगह को या उस मार्केट को उस मार्केट को जो आपसे वो पैसे ले लेगी और उसके एवज में आपको एक लेसन दे देगी। आप ज्यादा पैसे देके उस लेसन को क्यों लेना चाहते हैं? आप छोटा पैसे देके लेसन ले लीजिए। ऑलवेज स्टार्ट स्मॉल, क्योंकि वो कैपिटल तो जाने ही वाला है। ओके, लास्ट के 2 टॉपिक्स और अब वीडियो क्लोज करते हैं। आप अपने लिए टारगेट्स बनाइए, डेली टारगेट्स बनाइए। आप बोलते हैं मुझे अंदर से अच्छा होना है, आप अपने लिए डेली टारगेट्स बनाइए, छोटे छोटे टारगेट्स बनाइए और उन टारगेट्स को पूरा कीजिए। आज मैं फलाना काम करूंगा, आज मैं थोड़ा सा वॉक करूंगा, आज मैं थोड़ा सा पढ़ूंगा, आज थोड़े से चार्ट्स पढ़ूंगा। वट एवर इट इज, जरूरी नहीं है ट्रेडिंग से रिलेटेड। आपको अंदर से एक डिसिप्लिन आदमी बनना है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, आप ट्रेडिंग में बहुत अच्छा कर सकते हैं। एंड लास्ट पॉइंट, आप आज के बाद कंप्लेंट नहीं करेंगे किसी भी तरह की। कोई भी तरह की कंप्लेंट नहीं कीजिए और देखिए फिर जिंदगी कैसे सुधरती है। सबकी सुधरी है, मेरी सुधरी है, आपके ऊपर कौन से श्राप लगे हैं, आपके भी सुधर जाएगी। तो इसी वीडियो के साथ बंद करते हैं आज का ये वीडियो, और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर